आखिरकार पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इसको पहचानेंगे कैसे, यानी पहचान के शब्द क्या होंगे, इसका एफर्मेटिव वाक्य किस प्रकार बनेगा, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्य का फॉर्मेट क्या चलेगा, इन सभी के बारे में अपन विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं। यदि आपके माइंड में ये सभी क्वेश्चन हैं तो मैं हूं ना, मैं इन क्वेश्चनों का आंसर मैं दूंगा। ठीक है, तो आपका सिर्फ यही कार्य है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहे। और एक विशेष बात, यदि आप टेंस पढ़ रहे हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण निकालने चाहिए, यानी प्रैक्टिस करनी चाहिए और रिपीट पर ध्यान देना चाहिए। जो आपने बुक में लिखा है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, उसकी जो रिपीट है उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो ज़्यादा रिपीट करेगा वो आगे निकलेगा, यानी वो चीज़ अधिक याद होती है अपन को बार बार रिपीट करने से। तो आप ऐसा कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यानी पास्ट टेंस का चौथा प्रकार है ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी पास्ट टेंस का लास्ट प्रकार है ये। इसके बाद में अपन फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ेंगे। इसी टेंस को पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप कहीं पर आपको पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस देखने को मिले तो आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब इसके है ना जो पहचान के शब्द क्या होंगे। सबसे पहले अपन इसकी हेल्पिंग वर्ब देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी इसमें। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैड बीन होती है। ठीक है, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैड बीन, हैड बीन। ठीक है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैड बीन होगी, और इसके साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसके साथ आईएनजी लग जाएगा, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और इसके साथ भी आईएनजी लग जाएगा। तो हैड बीन, उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके आईएनजी लग जाएगा। हिंदी में यदि आप वाक्य को पहचानोगे तो पहचान के शब्द इसमें क्या होगा कि आपको से उसके आगे रहा था, रही थी, रहे थे, यानी किसी वाक्य के अंत में यदि आपको से दिखे और उसके जस्ट बाद में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द यदि वाक्य के अंत में देखोगे तो आप पाओगे कि वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की श्रेणी में रखा जाएगा। यानी से और उसके बाद में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आने चाहिए। जैसे मैं एक वाक्य लिख रहा हूं कि राकेश दो महीने से क्रिकेट खेल रहा था। ठीक है, तो आपको से और इसके जस्ट बाद में आपको रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो राकेश 2 महीने से, तो से इसके बाद में रहा था, यानी इसके जस्ट बाद में क्या आ रहा है, रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आए तो वो टेंस कौन सा होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसकी एक पहचान और है कि इसमें क्या होता है कि भूतकाल जो है
जो भूतकाल होता है उसमें एक निश्चित समय अवधि को बताता है, समय अवधि को। और मैं स्पष्ट करूंगा कि समय अवधि आखिरकार में है क्या। तो एक निश्चित समय अवधि को बताएगा और उसमें कार्य जारी रहेगा, यानी कार्य उसमें जारी रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि भूतकाल होगा, और अपन भूतकाल की तो बात कर रहे हैं। एक निश्चित समय अवधि रहेगी और कार्य का जारी होना पाया जाएगा। जैसे आप देख रहे हो कि मैंने अभी अभी एक वाक्य लिखा था, दोबारा से लिख रहा हूं कि राकेश दो महीने से क्रिकेट खेल रहा था। ठीक है, तो इसमें ये तीनों चीजें इसमें लागू हो रही हैं। क्यों? क्योंकि भूतकाल में, भूतकाल है, अंत में देख लिया था, यानी था आ गया, इसका मतलब तो भूतकाल है। ठीक है, इसके बाद में एक निश्चित समय अवधि, निश्चित समय अवधि आपको दिख रही है 2 महीने से, तो निश्चित समय अवधि हो गई 2 महीने से वो क्रिकेट खेल रहा है, तो एक निश्चित समय अवधि हो गई। और कार्य है ना जो, यानी कार्य जारी रहेगा, सॉरी यहाँ पर जारी निकला, भूल गया मैं। यहाँ पर क्या होगा कि कार्य जारी रहेगा लेकिन भूतकाल में रहेगा। ठीक है, और एक यहाँ पर लिखा हुआ है एक निश्चित समय अवधि, तो निश्चित समय अवधि हो गई। तो आप स्पष्ट तरीके से भूतकाल में एक निश्चित समय अवधि में कार्य का जारी रहना पाया जाएगा, तो आप इसको पूरी तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, अब अपन इसके एफर्मेटिव वाक्य बनाते हैं, जो पहला प्रकार है इसका। सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें कौन सा फॉर्मेट चलेगा। सबसे पहले रूल लिख लेते हैं कि रूल कौन से चलेंगे। सबसे पहले इसमें अपन देखते हैं कोई भी वाक्य कर्ता के बगैर नहीं बनता, यानी सब्जेक्ट अपन लगाएंगे। इसके बाद में इसकी जो सहायक क्रिया है हैड बीन, वो लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद में वर्ब इसमें फर्स्ट फॉर्म आएगी, यानी जो वर्ब होगी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग इसमें किया जाएगा, और इसके साथ आईएनजी लगा देंगे अपन। ठीक है, आईएनजी, इसके बाद में ऑब्जेक्ट है तो लगा दो, इसके बाद में सिंस या फोर, यहाँ पर ध्यान देना, सिंस या फोर का प्रयोग, फोर। ठीक है, और इसके बाद में अंत में फुल स्टॉप, यानी इन दोनों में से एक का प्रयोग होगा। ठीक है, और अंत में फुल स्टॉप लगा देंगे। तो वाक्य बनाते हैं, उदाहरण एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल है हमारे सामने कि वह 2 महीने से कहानी लिख रहा था। ठीक है, तो इस वाक्य में आप देखोगे कि सबसे पहले तो ये चेक करो कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है या नहीं है। तो वाक्य के अंत में हमने देखा कि इसमें है ना जो से का प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और इसके जस्ट बाद में रहा था, रही थी, रहे थे, इनमें से अपन को मिल गया कि रहा था। ठीक है, तो भाई ये जो टेंस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है, ये यहाँ तक अपन को मालूम चल गया। ठीक है, इसके बाद में अब अपन इस वाक्य को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन सब्जेक्ट लगाएंगे, और सब्जेक्ट यहाँ पर वह है,
और वह किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है, यहाँ पर कोई लड़का है यानी पुल्लिंग है, वह 2 महीने से कहानी लिख रहा था। तो यहाँ पर तो भाई पुल्लिंग है और पुल्लिंग के लिए ही शब्द का प्रयोग, ही स्त्रीलिंग का प्रयोग अपन करते हैं, तो ही। इसके बाद में इसकी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैड बीन, हैड बीन, ठीक है। इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसमें चेक करो कि वर्ब कौन सी है, तो वर्ब तो लिखना है और लिखना को राइट कहते हैं, राइट, ठीक है। इसके बाद में जस्ट ये आईएनजी लगाने के लिए बोल रहा है, तो इसमें से ये आई तो हट जाएगा और इसके आईएनजी लग जाएगा, ठीक है, आईएनजी, ठीक है। इसके बाद में ऑब्जेक्ट और कहानी, तो इसको स्पेलिंग लिख देंगे स्टोरीज, स्टोरीज, STORIES, ठीक है, बहुवचन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में सिंस लगाएं या फॉर लगाएं, यहाँ पर समझने योग्य बात है कि सिंस और फॉर का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस और फॉर का प्रयोग बताया था, यहाँ पर भी बताऊंगा कि जो सिंस होता है, सिंस और ये फॉर का प्रयोग विशेष रूप से चलता है। विशेष रूप से ध्यान रखना कि ये जो सिंस का प्रयोग है वो निश्चित समय जब आए वाक्य में तब इसका प्रयोग किया जाता है, निश्चित समय के लिए, ठीक है। और ये जो है वो इसके विपरीत है, अनिश्चित समय के लिए किया जाता है, समय के लिए किया जाता है, ठीक है। तो अपन इसके बारे में यदि जान लेंगे ना, तो ये तो अपने आप ही जान लेंगे। तो अनिश्चित समय आए जब फॉर का प्रयोग अपन करते हैं, और जब आपको किसी वाक्य में घंटे संबंधित कुछ भी यानी आवर संबंधित कुछ भी दे रखा हो, सप्ताह यानी सप्ताह शब्द का प्रयोग हुआ हो, ठीक है, यदि सप्ताह शब्द का प्रयोग हुआ हो, या महीनों का यानी महीने शब्द का प्रयोग हुआ हो, या आप देख लो वर्ष का प्रयोग हुआ हो, तो वो अनिश्चित टाइम माना जाएगा। जैसे यहाँ पर दे दिया वो 2 घंटे से पढ़ा रहा था, किसी वाक्य में दे दे सप्ताह का प्रयोग कि वह 2 सप्ताह से पढ़ा रहा था, ये दे दे कि वह 2 महीने से पढ़ा रहा था, वह ये दे दे कि वर्ष यानी 2 वर्ष से वो पढ़ा रहा था। तो आपने यहाँ पर देखा कि घंटे, सप्ताह, महीने, वर्ष इनका प्रयोग हो रहा है, तो इसका मतलब ये अनिश्चित टाइम माना जाएगा, अनिश्चित टाइम, ठीक है। और इसके लिए सिर्फ फॉर का प्रयोग करना है, और अन्य सभी वर्ड आए वो सिंस में चले जाएंगे। जैसे कोई जन्म तारीख आए यानी कोई तारीख दे दे, वाक्य में कोई तारीख हो यानी दिनांक हो, ठीक है, कोई दे दे, इसमें निश्चित समय की बात की जाए, दे सुबह दे दे, शाम दे दे, ठीक है, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये जितने भी दिनों के नाम हैं वो दे दे, कोई सन दे दे, कोई सन लिखी हो, तो ये सारे के सारे सिंस के यानी सिंस का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ आप तो ये ध्यान रख लो कि घंटे, सप्ताह, महीने, वर्ष यदि आए तो अनिश्चित टाइम होगा, इसके लिए फॉर का प्रयोग किया जाएगा। ये याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। जब ये याद रख लोगे तो यदि ये नहीं आए वाक्य में तो सिंस का प्रयोग समझ लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि 2 महीने, समय क्या दे रखा है, 2 महीने, तो 2 महीने तो भाई महीने शब्द आ गया, यानी मैंने बताया कि 2 महीने, महीने, ठीक है। तो ये तो अनिश्चित टाइम हो गया, और महीने यहाँ पर दे रखा है तो फॉर का प्रयोग कर देंगे अपन, क्या दिक्कत है, फॉर, ठीक है। इसके बाद में 2 महीनों के लिए बोल रहा है तो 2 मंथ हो जाएगा, 2 मंथ, ठीक है, मंथ, ठीक है। तो ही हैड बीन
रिटर्न स्टोरी फॉर 2 मंथ, ठीक है। तो वह 2 महीने से कहानी लिख रहा था, ठीक है। इसके बाद में एक वाक्य और देख लेते हैं। अध्यापक सोमवार से अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो अध्यापक सोमवार से अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, तो वाक्य की पहचान करो। से आ गया और इसके बाद में रहे थे आ गया, तो ये पहचान की जो पूरी फॉर्मेलिटी है वो पूरी कर रहा है, इसीलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो। सब्जेक्ट यहाँ पर अध्यापक है, एक वचन है, ठीक है। तो अध्यापक यानी द टीचर, दी टीचर। इसके बाद में हैड बीन। इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब कौन सी इसमें? पढ़ा, यानी पढ़ाना। पढ़ाना यहाँ पर वर्ब है, और यहाँ पर कौन सा शब्द यूज लिया जाएगा? टीच, ठीक है। टीच शब्द का यूज किया जाएगा यहाँ पर। टीच यानी पढ़ाना, ठीक है। तो टीच शब्द का यूज कर देंगे अपन, ये वर्ब है, ठीक है। इसके बाद में इसके आईएनजी लगाएंगे अपन, तो आईएनजी लगा देंगे इसके, आईएनजी, ठीक है। इसके बाद में ऑब्जेक्ट। इसमें देखो ऑब्जेक्ट है या नहीं है, तो इसमें अंग्रेजी है, अंग्रेजी अपन लगा देंगे, इंग्लिश, ठीक है। इसके बाद में सिंस का प्रयोग करें या फॉर का प्रयोग करें, तो यहाँ पर मैंने कहा था कि यदि किसी दिन का नाम आए तो सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे संडे यानी सोमवार आ गया, तो यहाँ पर निश्चित टाइम हो गया, तो ये यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? सिंस का प्रयोग होगा, सिंस का प्रयोग होगा। तो इस प्रकार सारी फॉर्मेलिटी करके अपन एफर्मेटिव सेंटेंस बना लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फ्रेंड्स। अपन मन में ये सोच लेते हैं कि अपन को चीज़ें समझ में नहीं आ रही, अपन को चीज़ें याद नहीं हो रही, यानी बार बार रिपीट कीजिए, चीज़ें आपको क्लियर होंगी। इसके बाद फ्रेंड्स अपन नेगेटिव वाक्य देखते हैं, यानी मैं इसको मिटाऊंगा नहीं, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस है बस नेगेटिव वाक्य में, इसलिए इसको मैं नहीं मिटा रहा, क्योंकि आपको चीज़ें सही क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो इसका फॉर्मेट लगभग साधारण वाक्य जैसा ही बनेगा, लेकिन थोड़ा डिफरेंस होगा, ठीक है। तो नेगेटिव वाक्य, सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, ठीक है। इसका जो फॉर्मेट चलता है वो ये जो फॉर्मेट है इसके थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ा सा डिफरेंस क्यों है? क्योंकि इसमें नकारात्मकता का भाव आ रहा है, और इसके बीच में यानी हैड बीन के बीच में सिर्फ नोट का प्रयोग होगा नकारात्मक वाक्य में। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि सबसे पहले रूल में सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद में हेड, इसके जस्ट बाद नोट का प्रयोग होगा, और उसके बाद में बीन आएगी, ठीक है। आप इन दोनों को एक साथ मत लिख देना। जैसे आप लिख दो कि हैड बीन, फिर उसके बाद में नोट लगाओ, ऐसा मत करना। हैड बीन के बीच में नोट का प्रयोग करना, ठीक है। तो वाक्य बिल्कुल बढ़िया बनेगा। बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट, और इसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे?
सिंस या फॉर का प्रयोग अपन करेंगे, ठीक है, और अंत में फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या अंतर आया देखो, सब्जेक्ट है, हेड है, इसके बाद में नोट है, बीन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी है, ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद में सिंस व फॉर का प्रयोग यहाँ पर दे रखा है। तो इसमें सिर्फ नोट का अंतर आता है। आप बस ये डायग्राम, ये जो रूल है उसको याद कर लीजिए और बस नोट को याद कर लीजिए, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अब अपन थोड़े अलग वाक्य बनाते हैं इनसे, यानी थोड़ा अलग होना चाहिए। तो पहला वाक्य बनाता हूँ मैं, विमला 3 घंटे से इस पुस्तक को नहीं पढ़ रही थी, ठीक है। यानी विमला 3 घंटे से इस पुस्तक को नहीं पढ़ रही थी, नकारात्मकता का भाव आ गया, यानी ये नेगेटिव वाक्य है, से आ गया और लास्ट में रही थी, तो ये तो भाई पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, ठीक है। अब इसके अनुसार चलते हैं कि सब्जेक्ट लगाओ। सबसे पहले सब्जेक्ट कौन सी है, विमला सब्जेक्ट है, एक वचन है, तो अब अपन विमला लगा देंगे, विमला, ठीक है। इसके बाद में हेड का प्रयोग, हेड, इसके बाद में नोट का प्रयोग, ठीक है। इसके बाद में बीन का प्रयोग, बीन, यहां तक आपको क्लियर हो गया। इसके बाद फ्रेंड्स हमने बीन लगा दी। अब अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और वर्ब क्या है, पढ़ना, यानी पढ़ना इसमें वर्ब है, और पढ़ना की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, रीड, और सेकंड फॉर्म भी रीड ही होती है, थर्ड फॉर्म भी रीड ही होती है, तो तीनों समान होती है इसमें फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर रीड लगा देंगे, रीड, ठीक है। और इसके बाद में आईएनजी लगाने के लिए बोल रहा है, तो आईएनजी लगा दो, आईएनजी लगा दिया हमने, ठीक है। इसके बाद में ऑब्जेक्ट इसमें इस पुस्तक, तो दिस बुक, ठीक है। इसके बाद में सिंस का प्रयोग करें या फॉर का प्रयोग करें, ये तो वाक्य में जो समय दे रखा है उसको देखकर ही अपन बता सकते हैं। तो 3 घंटे विचार करो कि ये निश्चित टाइम में है या अनिश्चित टाइम में, तो अनिश्चित टाइम है, और इसके लिए फॉर का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि ये अनिश्चित टाइम है और अनिश्चित टाइम के साथ फॉर का प्रयोग किया जाता है। और मैंने थोड़ी देर पहले ये भी बताया था कि फॉर का प्रयोग तब किया जाएगा जब सप्ताह आए या महीना आए या वर्ष आए या घंटे आए। तो यहाँ पर तो घंटे शब्द दे रखा है, तो 3 घंटे, और आप ऐसे भी लगा सकते हो कि निश्चित टाइम कैसे पता करें। तो आप सोचो कि 3 घंटे, कौन सी 3 घंटे, वो अनिश्चित टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपन फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर, ठीक है, फॉर का प्रयोग कर दिया। इसके बाद में अपन टाइम लिख देंगे 3 आवर्स, ठीक है। यहाँ पर लिख दूंगा, मैं नीचे लिख देता हूँ 3 आवर्स, ठीक है, 3 आवर्स, और अंत में फुल स्टॉप लगाना मत भूलना। तो इस प्रकार आप नेगेटिव वाक्य बना सकते हो। मैं यहाँ पर आपको एक उदाहरण लेकर ही नेगेटिव वाक्य का समझा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो जो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा उदाहरण समझा नहीं पाता हूँ, ठीक है। तो फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला यहाँ पर काम कर रहा है, लेकिन नकारात्मक यानी नोट का प्रयोग यहाँ पर बस बदलाव क्या कर रहा है, सिर्फ नोट का प्रयोग ही बदलाव कर रहा है नेगेटिव वाक्य में। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी, आशा करता हूँ। इसके बाद में अपन इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो देख लेते हैं कि किस प्रकार क्या क्या रहने वाला है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस तीसरा प्रकार,
सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें फ्रेंड्स, इसमें दो प्रकार के वाक्य चलते हैं। ऐसे वाक्य जिसमें शुरू में क्या आए उसके लिए अलग फॉर्मेट चलेगा, और ऐसे वाक्य जिसमें बीच में क्या, कैसे, कहाँ, जो डबल एस शब्द होते हैं वो आए तो उसके लिए अलग फॉर्मेट चलेगा। तो सबसे पहले जो क्या आता है, यानी क्या जो शुरू में आता है, शुरू में जो क्या आता है उसके लिए कौन सा फॉर्मेट चलेगा, तो ध्यान से देखना रूल। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ेगी, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ेगी। और इस टेंस की जो वर्ब है वो है, यानी हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है, और हैड बीन में ध्यान में रखना कि यहाँ पर हैड ही लिखा जाएगा, और बीन है ना जो सब्जेक्ट के बाद में आएगा, यानी यहाँ पर हैड ही लिखा जाएगा और उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, ध्यान से देख लेना यहाँ पर सब्जेक्ट और उसके बाद में बीन लिखा जा रहा है, ठीक है, उसके बाद में बीन लिखा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हैड और बीन दोनों अलग हो गए और बीच में क्या आ गया, सब्जेक्ट। तो ये ध्यान में रखना, हैड सब्जेक्ट और उसके बाद में बीन, इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वही आ जाएगा आईएनजी, इसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, इसके बाद में सिंस, सिंस या फॉर का प्रयोग, ठीक है। और अंत में आप एक विशेष बात ध्यान रखना कि अंत में प्रश्नवाचक वाक्य का जो चिन्ह होता है वो लगाना मत भूलना, ठीक है, तो वो लगाना मत भूलना। और मैं टाइम क्यों नहीं लिख रहा यहाँ पर, क्योंकि सिंस के साथ ही टाइम आ जाता है, ठीक है। तो सिंस में ये जो वाक्य जितने भी वाक्य बना रहा हूँ उसमें आप ये बोलोगे कि इसमें टाइम भी आ रहा है, टाइम तो आप लिख ही नहीं रहे, तो टाइम मैं इसमें नहीं लिख रहा, यानी जैसे सिंस फॉर उसके बाद में टाइम ऐसे नहीं लिख रहा, क्योंकि सिंस और फॉर के साथ ही टाइम आ जाता है, ठीक है। इसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। तो अपन बनाते हैं क्या वह सुबह से खेल रहा था, खेल रहा था, यानी क्या वह सुबह से खेल रहा था, तो से और रहा था ये आ गया तो ये टेंस हो गया, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंतर्गत शुरू में क्या आ गया, तो अब अपन ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, हेड, यानी हेड लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद में सब्जेक्ट लगाएंगे, और सब्जेक्ट क्या है, वह है, और वह क्या है, यानी पुल्लिंग है, वह, तो ही का प्रयोग हो जाएगा, ही, ठीक है। इसके बाद में बीन लगा देंगे, बीन, ठीक है। इसके बाद में वर्ब लगानी है अपन को कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी यहाँ पर, ठीक है, खेल, यानी खेलना, यानी प्ले, प्ले, तो यहाँ पर प्ले लिख देंगे, ठीक है। और इसके बाद में ये आईएनजी लगाने के लिए बोल रहा है तो आईएनजी लगा देंगे, प्लेइंग, ठीक है। इसके बाद में ऑब्जेक्ट इसमें दे रखा है या नहीं, तो ऑब्जेक्ट नहीं लगाना इसमें, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारे सामने दे ही नहीं रखा, ठीक है। अब सिंस का प्रयोग करें या फॉर का प्रयोग करें, क्योंकि टाइम देखो सुबह, और सुबह निश्चित टाइम में आता है, सुबह निश्चित टाइम में आएगा, ध्यान में रखना। तो यहाँ पर प्रयोग होगा सिंस का प्रयोग, और अंत में हाँ टाइम भी लिखना होगा ना, सुबह, मॉर्निंग, मॉर्निंग, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना मत भूलना। तो शुरू में जब क्या आए तो इस प्रकार का फॉर्मेट चलेगा। फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।